महिला को रेफर किया गया था हायर सेंटर ले जाने के लिए और आधे रास्ते में जो है महिला ने दम तोड़ दिया था। गैरसैंण ही नहीं, पहाड़ के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिल्कुल बाज पड़ी हुई है। हमारी सिर्फ एक मांग है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? और आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ और बिल्कुल मस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल यूनानी के पहाड़ में आज फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक कर देने वाली घटना पर है। तो दोस्तों, बीते कुछ दिनों में गैरसैंण में क्षेत्र घंडियाल गाँव से फुलढुंडी क्षेत्र की रहने वाली एक गर्भवती महिला जो कि गैरसैंण के स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचती है और प्रसव के दौरान वहां पे वो अपने एक मृत बच्चे को जन्म देती है और मृत बच्चे को जन्म देने के बाद महिला को रेफर किया गया था हायर सेंटर ले जाने के लिए और आधे रास्ते में जो है महिला ने दम तोड़ दिया था। तो दोस्तों, वहाँ पर गैरसैंण में स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी लचर है ये तो हर कोई इससे भली भांति हर किसी को पता है कि गैरसैंण में कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था है। दोस्तों, गैरसैंण ही नहीं, पहाड़ के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिल्कुल बाज पड़ी हुई हैं। ऐसा लगता है जैसे सिर्फ ये केंद्र सिर्फ दिखावे के लिए बनाए गए हैं। स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की कमी और सुविधाओं की कमी की वजह से न जाने कितने लोग ऐसे दम तोड़ देते हैं। गर्भवती महिलाओं की जो मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं ये तक वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। और रही बात स्टाफ की लापरवाही की वजह से, सबसे ज्यादा स्टाफ की लापरवाही की वजह से यहाँ पे इस तरीके के हादसे हो जाते हैं। दोस्तों, ये घटना पहली बार की नहीं है, ऐसी घटनाएं यहाँ पे पहले भी हो चुकी हैं। और रही बात मृत शिशुओं की, तो न जाने इन डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से कितने मृत शिशु वहाँ पे हो चुके हैं, ऐसी घटना के शिकार हो चुके हैं। साथियों का, विभिन्न महिला संगठनों से आए हुए सदस्यों का, बहनों का और व्यापारी बंधुओं का, पूरे गैरसैंण विकासखंड और तहसील और बाहर से भी आए हुए लोगों का हम स्वागत करते हैं। साथियों, आज की हमारी सिर्फ एक मांग है, दूसरी कोई मांग नहीं है। वो मांग ये है कि गैरसैंण में डॉक्टरों का और गैरसैंण में डॉक्टरी उपकरणों का तुरंत यहाँ पर स्थापित किया जाए। इसके लिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। हम कहीं भी किसी पार्टी के नहीं है। सबसे पहले बात आप ये सुन लीजिए, हम सब गैरसैंण की जनता है, ये आप पहले क्लियर सुन लीजिए। इसके बाद हम कहीं भी ये बात नहीं कर रहे हैं कि डॉक्टरों के खिलाफ हम बात नहीं कर रहे हैं। हम तो डॉक्टरों के पक्ष में बात करने जा रहे हैं कि यहाँ पर डॉक्टर आए। क्यों नहीं सरकार के द्वारा यहाँ पर डॉक्टर का अपॉइंट किया जा रहा है? हो सकता है अभी कुछ देर में आपको और बातचीत की जाएगी। हम लोग यहाँ से अपने अपने छाते लेकर हम लोग सीधा तहसील में जाने वाले हैं। ये निवेदन भी करना चाह रहे हैं कि गैरसैंण एक ऐसा क्षेत्र बना दिया है कि हमारी प्रसव होने वाली माताएं बहनें आ रही है, वो यहाँ पर कई या तो सीधे रेफर कर दिया जा रहा है या यहाँ तक के उनको ये स्थिति हो जा रही है, उनके बच्चे की मौत हो गई, उनकी स्वयं की मौत हो गई। एक मांग जो आज की रहेगी वो ये रहेगी कि ये जो बहुत दुखदायी जो घटना घटी है हमारी बहन के साथ, उसकी मजिस्ट्रेट जांच की जाए, सरकार उसकी मजिस्ट्रेटी जांच करे। मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने कुछ मैं देख रहा हूं किसी के हाथ पर, मेरे हाथ में भी स्वयं बंधा हुआ था, किसी के हाथ में काली पट्टियां भी बंधी हुई है। कृपया कल जो हम लोग ने बात की थी उसके आधार पर हम लोग काली पट्टी भी उतार देंगे। लेकिन एक मांग, सिर्फ एक मांग कि गैरसैंण में डॉक्टरों की तैनाती की जानी चाहिए। दूसरी बात, हो सकता है हमको देर तक यहाँ पर रुकना पड़े। मेरे अपने साथियों से निवेदन है, मेरे अपने युवा साथियों से निवेदन है, मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबको जो आप बहुत तादाद में आए हैं। हो सकता है हमको रात तक भी यहाँ पर रहना पड़े, तो आपको रहना होगा। आज इसका आज काल की लड़ाई है।
दोस्तों, स्वास्थ्य केंद्र में बहन सुशीला की प्रसव के दौरान मौत हो गई, लेकिन यह सिर्फ एक मौत नहीं है, यह एक उत्तराखंड के स्वास्थ्य तंत्र की नाकामी और लापरवाही का जीता जागता सबूत है। सवाल प्रशासन से है। जब सरकार हर मंच पर मात्र स्वास्थ्य और जननी सुरक्षा योजनाओं की बात करती है, तो गांव-गांव की बहनें और माताएं असमय काल के जाल में क्यों समा जाती हैं? गैरसैंण जैसे संवेदनशील और दूरस्थ इलाके में 24 घंटे डॉक्टर, एम्बुलेंस और विशेषज्ञ की सुविधाएं क्यों उपलब्ध नहीं है? आखिर क्यों हमारी बहनों की जान सिर्फ इसलिए जा रही है क्योंकि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कागजों पर ही सक्रिय है? जमीनी हकीकत शून्य है। यह घटना साबित करती है कि सरकारी योजनाएं सिर्फ चुनावी भाषणों में है। पहाड़ में बहनों को आज भी प्रसव जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए शहरों का रुख करना पड़ता है। स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ नाम के लिए बने हैं, न तो स्टाफ है, न दवाइयाँ हैं और न ही जिम्मेदारी। क्या यह व्यवस्था की हत्या नहीं है? अगर समय रहते इस मामले में जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं हुई और गैरसैंण सहित पूरे चमोली में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत नहीं किया गया, तो हम आवाज़ और बुलंद करेंगे। साथ ही दर्शकों से मैं अपील करती हूँ कि इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि सुशीला जैसी और माताएं लापरवाही की बलिदान न चढ़े। सभी गैरसैंण के सम्मानित जनता वासियों, आज जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन के संबंध में जो आपकी मांगे हैं उन पे हमने कल भी कार्रवाई कर दी थी। यहाँ पे एक महिला रोग रेडियोलॉजिस्ट और एनेस्थेटिक और एक और तो यहाँ पे नहीं है पहले से डॉक्टर विकास, वो पहले भी कर दी थी। सर्जन को भी हमने जो है यहाँ पे किया। मगर आज जो है जो आपकी मांगे थी, एक तो मिनिस्ट्रियल जांच, मृत्यु के ऊपर मिनिस्ट्रियल जांच वो जिलाधिकारी महोदय द्वारा, उप जिला अधिकारी द्वारा जो है कर दी गई है। उप जिला चिकित्सालय में विशेषज्ञों की तैनाती का उसका उद्घाटन उसके बाद में ही होगा, क्योंकि विशेषज्ञ तैनात होंगे। इस पर जो है हम ऊपर महानिदेशालय स्तर पर इस पर बात करेंगे। और जो आपकी मांग है गैरसैंण चिकित्सालय में अन्य चिकित्सालयों से, जैसे मैंने पहले कहा कि रोटेशन के आधार पर दिनांक 1/9 को जनरल सर्जन, महिला रोग रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती कर दी गई हो। हमारे पास जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं पूरे जिले में सिर्फ उप जिला चिकित्सालय और जिला चिकित्सालय में ही है, उसके और वो भी एक है। उसके उपरांत भी 2-2 दिन उन्हीं उप जिला और जिला चिकित्सालय से आपके यहाँ लगाए गए हैं रोटेशन के आधार पर। चिकित्सालय हेतु स्थायी तौर पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती हेतु आज दिनांक 2/9 को महानिदेशक जो हमारी महोदय है चिकित्सा स्वास्थ्य की, उनसे जो है आज दूरभाष के माध्यम से वार्ता की गई है। महानिदेशक द्वारा शासन स्तर से विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती पर प्राथमिकता के आधार पर गैरसैंण चिकित्सालय में विशेषज्ञ उपलब्ध कराने जाने हेतु आश्वासन दिया गया। चिकित्सालय में जो आप ओटी की सुदृढ़ करने की मांग कर रहे हैं, उस पर भी तत्काल जो है उसका प्रस्ताव जिला योजना में हम रखेंगे। गैरसैंण चिकित्सालय में उपलब्ध अल्ट्रासाउंड मशीन आज ही हम रेडियोलॉजिस्ट को लेके आए हैं, वो उसको चेक करेंगे और हमें बताएंगे कि उसमें क्या आवश्यकता है, उस पर भी तत्काल कार्रवाई की जाएगी। गैरसैंण में नई 108 की मांग, हमने पूर्व में ही माई थान से एक नई एम्बुलेंस 108 की यहाँ पे तैनाती की गई थी। फिर गर्भवती महिला के जो इलाज के दौरान जो मृत्यु होगी, जो बहुत ही दुखद घटना हुई है, इसके बारे में मुआवजा की धनराशि उपलब्ध कराने के लिए हम उच्च स्तर से पत्राचार किया जाएगा। इसके बारे में गैरसैंण चिकित्सालय में तैनात सभी स्टाफ के मैत्रीपूर्ण व्यवहार किए जाने के निर्देश हम जो है उनको दे दिए हैं, जिनको लिखित रूप में भी निर्देशित किया जाएगा। संपूर्ण गैरसैंण चिकित्सालय में संपूर्ण पैथोलॉजी लैब की व्यवस्था के लिए भी व्यवस्था तत्काल की जाएगी।